हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक एजुकेशन है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में जो खासकर प्रावधान है वो किस तरीके से दिए गए हैं, और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके का इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रिलेटेड देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम एजुकेशन रिलेटेड इंडिया में है वो है राइट टू एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान। आपने इसके बारे में सुना भी होगा और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। चलिए रिवाइज करते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट लेजिस्लेशन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बिकेम ऑपरेटिव इन द कंट्री इन 2010। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो यूपीए की सरकार ने पास किया हुआ था। हालांकि आर्टिकल 21A जो है वो बहुत पहले ही वाजपेयी साहब की सरकार के वक्त ही 2001 में जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसे इंसर्ट किया गया था फंडामेंटल राइट्स में। तो राइट टू एजुकेशन जो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन के लिए वो एक फंडामेंटल राइट है। और आप सभी ने जो है पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं। तो राइट टू एजुकेशन स्पेशली द प्राइमरी एजुकेशन खासकर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का इंडिया में। The RTE Act confers the right to elementary education on all children in the age group of 6 to 14 years। जैसे कि मैंने कहा कि 6 से 14 साल तक के जो कोई भी बच्चे हैं उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन देना ये फंडामेंटल राइट है उनका। The centrally sponsored scheme of Sarva Shiksha Abhiyan is being implemented since 2001 for universalization of elementary education। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इसी के तहत चलाया जाता है। प्रोग्राम बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि चाहता है कि हर बच्चे को, खासकर 6 से 14 साल तक के बच्चों को यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिला जाए। कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह भी ये लेते हैं, फंड राइजिंग एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं, सरकारी फंड्स वगैरह भी इन्हें मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एम्पावर करने की कोशिश करते हैं खासकर चिल्ड्रंस को। Section 12 subsection 1 subsection C of RTE Act mandates all private unaided schools and special category schools to reserve a minimum of 25% of seats for economically weaker section। ये सभी हम जानते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई जैसे इंपॉर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और बाकी के सिटीज़ में भी जो है चाहिए कि जो कॉर्पोरेट स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें से 25% जो सीट्स होते हैं वो कंपल्सरीली रिजर्व किए जाते हैं पोअरर सेक्शंस के लिए। एंड दिस हैपेंस ओनली थ्रू द RTE Act। Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya are residential upper primary schools for girls from SC, ST, OBC, Muslim communities and below poverty line girls। तो स्पेसिफिकली हॉस्टल फैसिलिटी के साथ जो है स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है इसे अंडरटेक करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपने देखा होगा कि कई इंपॉर्टेंट जो जंक्चर्स होते हैं या फिर कई विलेज क्लस्टर ऑफ विलेजेस को मिलाकर जो है हमें एक KGBV स्कूल देखने को मिलती है। वहाँ पर स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ही जो है वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ एजुकेशन भी दिया जाता है। The Padhe Bharat Bade Bharat program is in classes 1 and 2 is focusing on foundational learning in early grades with an emphasis on reading, writing and comprehension and mathematics। पढ़ेगा भारत जब तभी तो बढ़ेगा भारत, आपने ये स्लोगन भी सुना होगा। तो बहुत ही यंग एज में ही बच्चों को जो है वो चाहिए कि एम्फोसिस देते हैं रीडिंग, राइटिंग स्किल्स पर, कॉम्प्रिहेंशन पर और मैथमेटिक्स पर। The राष्ट्रीय आविष्कार अभियान aims to motivate and engage children of age group 6 to 18 years in science, mathematics and technology, ताकि आगे बढ़कर वो इनोवेट करें। देखिए जाहिर सी बात है कि इंडिया इज एमर्जिंग एज अ हब टू सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड IT रिलेटेड जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। सो और ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो जब हम इंजीनियरिंग वगैरह कहते हैं तो साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही छोटे एज में ही उन्हें नर्चर करने की कोशिश की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जिम्मा लिया हुआ है। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। Vidyanjali was launched to enhance community and private sector involvement in government and elementary schools across the country। Through Vidyanjali also प्राइवेट सेक्टर जो कोई भी NGOs वगैरह काम कर रहे हैं, फिर जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी है वो अगर एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह चलाना चाहते हैं या फिर सरकार की मदद करना चाहते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स चलाने में, तो वहाँ पर भी हमें एक कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड अ वेब पोर्टल कॉल्ड शगुन टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है जो खासकर इंडिया में एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज को देखता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अभी तक जो है हमने एलिमेंट्री स्कूल के बारे में देखा, अब अपर स्कूल के बारे में देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। इट वाज लॉन्च्ड इन 2009, यहाँ पर भी यूपीए की सरकार ने ही इसे लॉन्च किया हुआ था विद एन ऑब्जेक्टिव टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंप्रूव इट्स क्वालिटी। 10th स्टैंडर्ड एंड अबव दैट जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, तो वहाँ पर भी एनहांस होना चाहिए।
देखिए अभी हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखा और देखा कि 6 to 14 ईयर्स तक के ब्रैकेट में ही जो है हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है एजुकेशन के लिए, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। लेकिन जो सेकेंडरी स्कूलिंग होती है यानी कि अब जब आप 10th स्टैंडर्ड होते हैं तो यू आर समवेयर अराउंड 15 ईयर्स। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो 15 प्लस या फिर 14 ईयर्स प्लस वालों को टारगेट करने की कोशिश करता है हायर एजुकेशन के लिए। द स्कीम envisages to enhance the enrollment at the secondary stage by providing a secondary school with a reasonable distance of habitation with an aim to ensure gross enrollment ratio of 100% and universal retention by 2020। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में देखा कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए जो है वो बनाया जाता है ताकि बच्चियों को जो है खासकर हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाए। तो इसी तरीके से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी जो है वो स्ट्राइव करता है कि सेकेंडरी स्कूलिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर दूर ना हो, यानी कि विद इन द वेरी रीच ऑफ द विलेज वो हो, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जितने भी बच्चे जो पढ़ने वाले उस एज के हैं वो सभी जो है वो आकर एनरोल हो, और यूनिवर्सल रिटेंशन यानी कि बीच में ही वो ड्रॉप आउट ना बने, पूरा कोर्स जो है सेकेंडरी हायर एजुकेशन का वो कंप्लीट करें। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आगे बढ़ता है। शाला सिद्धि is also one such initiative under राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, that is a school standards and evaluation framework and its web portal was launched in 2015। ये दरअसल निगाह रखता है, एक एवेल्युएशन फ्रेमवर्क लगाता है कि किस तरीके से सेकेंडरी स्कूलिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एनसीईआरटी के जो खासकर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सिलेबस किस तरीके से होगा, टीचर को ट्रेनिंग किस तरीके से इम्पार्ट की जाएगी, और फर्दर टीचर जो है स्टूडेंट के साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, नॉलेज इम्पार्ट करेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में शाला सिद्धि डील करता है। The Shala Darpan project to cover all the 1099 केंद्रीय विद्यालय was launched in June 2015। केंद्रीय विद्यालय जो है वो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर्स वगैरह आते हैं तो बच्चों की एजुकेशन लेवल पर कोई मार नहीं पड़नी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए जो है केंद्रीय विद्यालय हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स में केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ ट्रांसफर होते हैं उनके बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय को जो है मॉनिटर किया जाता है थ्रू शाला दर्पण प्रोजेक्ट। The objective of this project is to provide services based on school management system to student, parent and communities। तीनों के लिए जो है एक जंक्शन की तरह काम करता है। वहाँ पर स्टूडेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है इंटरेक्ट करने का, ग्रीवांस रिड्रेस करने का, क्वालिटी को मेंटेन करने का वगैरह वगैरह। The Department of School Education and Literacy launched an integrated scheme for school education that is समग्र शिक्षा from 2018-19। समग्र शिक्षा क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। It envisages a school as a continuum from a preschool, that is LKG and UKG, primary, that is 1st to 5th standard, upper primary, that is 6th to 9th standard, secondary, that is 10th standard, and senior secondary levels, that is above intermediate, that is 12th standard। तो इस तरीके से समग्र शिक्षा जो है वो इंटीग्रेटेड तरीके में एजुकेशन देने को कोशिश करता है। वो कहता है कि फ्रॉम LKG टू सीनियर सेकेंडरी, जो हम इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह तक जो जाते हैं, वो एक ही इंटीग्रेटेड पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का और उसे इसी तरीके से इम्पार्ट करना चाहिए। प्रेफरेंसेस इज टू बी गिवन टू एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग। वो चाहता है कि इंटीग्रेटेड तरीके से एक बच्चे को किसी एक तरीके से एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल पर ट्रांसफर होने ना दे। अगर वो किसी एक स्कूल में जा रहा है फ्रॉम प्री स्कूल, तो चाहिए कि वो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक यानी कि इंटरमीडिएट तक भी वो वहीं पर कंटिन्यू करे। Further, uniforms have also been allocated as well as textbooks have also been introduced uniformly। आप देख सकते हैं रेट्स वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं पर एनम के रेट्स पर। तो ये समग्र शिक्षा है या फिर समग्र शिक्षा अभियान भी आप कह सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, SPQEM इसे कहा जाता है। देखिए मदरसास एक ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूल होती है जहाँ पर कुरान और शरीयत के बारे में पढ़ाया जाता है, खासकर ज़्यादातर मुस्लिम्स जो है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। टू एनकरेज मदरसास एंड मख्तब्स, ये भी जो है एक टाइप ऑफ मदरसा ही होता है। टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल सब्जेक्ट्स दैट इज साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हिंदी एंड इंग्लिश बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि इन मदरसों में भी जो है वो मॉडर्न और सेक्युलर सब्जेक्ट्स लाएं, क्योंकि कुरान और हदीस जो है वो इस्लामिक सब्जेक्ट्स हैं। तो मॉडर्न दुनिया में जीने के लिए सेक्युलर सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। तो इस तरीके के सेक्युलर और फॉर्मल सब्जेक्ट्स भी जो है मदरसा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू दिस स्कीम। They can opt to become accredited study centers with National Institute of Open Schooling। जैसे जब हम 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं तो हमें SSC की सर्टिफिकेट दी जाती है, तो उसी तरीके से ये मदरसा जो है खुद को
रजिस्टर कर सकते हैं विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। वहाँ पर किस तरीके के कोर्सेस होते हैं, चाहे वो आमिल का कोर्स हो या फिर मुफ्ती का कोर्स हो, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेस होते हैं। तो जैसे कि कोर्स खत्म करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से उन्हें एडिक्वेट जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। National Means Cum Merit Scholarship Scheme launched in 2008 with an objective to award scholarship to meritorious student of economically weaker sections up to class 12। आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है SC, ST, OBC, EWS अलग अलग कैटेगरी के लोगों को। नेशनल लिटरेसी मिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशंस, इट वाज लॉन्च्ड इन 1988। जैसा आज हम डिजिटल इंडिया का कैंपेन देखते हैं या फिर स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं, तो उसी तरीके से नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया था 1988 में फॉर एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15+ years। It was revamped in 2009 in alignment with new paradigms of lifelong learning as साक्षर भारत। देखिए, दरअसल लिटरेसी के डेफिनेशंस हर कंट्री के लिए अलग अलग होते हैं और इंडिया में एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 7 years हु कैन रीड, राइट और अंडरस्टैंड इन एनी वन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज ही इज कंसिडर्ड एज अ लिटरेट। तो इस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, इस लिटरेसी को डेफिनेशन को थोड़ा बहुत आगे पुश करने के लिए जो है ये नेशनल लिटरेसी मिशन को जो है वो लिया गया था। इसे एज ऑफ नाउ साक्षर भारत के प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। द स्कीम ऑफ केंद्रीय विद्यालय, दैट इज सेंट्रल स्कूल्स, अभी जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था पिछले स्लाइड्स में, वाज अप्रूव्ड इन 1962 टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो ट्रांसफर होते हैं अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से, तो उनके बच्चों को किसी तरीके का इंटरप्शन ना हो एजुकेशन में, एक यूनिफॉर्मिटी रखी जाती है थ्रू केंद्रीय विद्यालय। The National Policy on Education, that is 1986, envisaged setting up of residential Navodaya schools with an aim of providing excelled coupled with equity and social justice। नवोदय विद्यालय भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में देखा। यहाँ पर नवोदय विद्यालय में मेन और वुमेन यानी कि बच्चे बच्चियाँ दोनों भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं नवोदय विद्यालय के, और वहाँ सेलेक्ट होने पर उन्हें नवोदय विद्यालय में विद हॉस्टल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। National Bal Bhavan, established in 1956, is an autonomous institution funded by MHRD. It aims at enhancing the creative potential of children by providing them various activities, opportunities, etc. तो नेशनल बाल भवन जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखता है, तो वो देना चाहता है अपॉर्चुनिटी बच्चों को कि वो अपनी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को प्रूव करें। NCERT हम सभी जानते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट प्रोवाइड्स एकेडमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर आपने सेंट्रल के कोई किसी भी स्कूल में जहां पर सेंट्रल सिलेबस हो, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो एक एपेक्स बॉडी है जो टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल और एकेडमिक सपोर्ट जो है वो देता है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। एनसीईआरटी बुक्स आर अवेलेबल फ्री इन डिजिटल वर्जन ऑन ई पाठशाला ऐप। तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स जो है आप जाकर डायरेक्टली उन्हें फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम ई पाठशाला ऐप। तो अगेन यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन में होने के लिए एक काउंसिल रखा गया था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, अगेन सेंट्रल लेवल का है। देखिए, जब हम स्टेट्स के बारे में कहते हैं तो हमें एसएससी के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड्स वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपी है तो एपी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के स्टेट लेवल बोर्ड्स भी होते हैं, लेकिन सेंट्रल में जो है खासकर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एजुकेशन में इस तरीके से एनसीईआरटी और सीबीएसई के बोर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। CBSE is a board of education for public and private schools under the union government. CBSE has asked all school affiliated to it follow only NCERT curriculum since 1962. याद रखिएगा कि NCERT टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल एंड एकेडमिक सपोर्ट देता है, लेकिन जो बोर्ड पूरे जो सेकेंडरी स्कूलिंग को रेगुलेट करता है वो है CBSE। तो CBSE ने ये ताकीद दी हुई है सभी स्कूल्स को कि वो NCERT का करिकुलम फॉलो करें, खासकर वो स्कूल्स जिन्होंने अपने आप को CBSE से अफिलिएट किया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने अभी जाना, इट इज एन ओपन स्कूल टू केटर टू नीड्स ऑफ हेटेरोजीनियस ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स अप टू प्री डिग्री लेवल यानी कि अप टू 12th स्टैंडर्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इन 1989। देखिए, जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर रेगुलर स्कूलिंग की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो बचपन में स्कूल नहीं गए लेकिन बाद में जो है उन्होंने इंपॉर्टेंस पता हुई एजुकेशन की, तो वो अब पढ़ना चाहते हैं लेकिन रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, तो इस तरीके के कैंडिडेट्स के लिए ओपन स्कूलिंग यानी कि डिस्टेंस में जो है आप स्कूलिंग कर सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। द मिड डे मील स्कीम, अब हम सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कवर्स चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस 1 to 8 स्टैंडर्ड स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड मदरसाज और मकतब्स सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान। इट इज द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। बच्चों को जो है खाना खिलाया जाता है, मिड डे मील्स यानी कि दोपहर में जो है बच्चों को लंच
स्कूल में ही किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग मॉडल्स अप्लाई किए हुए हैं, तो ये भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही किया जाता है। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, भाई प्राइमरी के बारे में हमने देखा, हमने सेकेंडरी के बारे में देखा, आइए अब हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में देखते हैं। देर आर ओनली 20 यूनिवर्सिटीज एंड 500 कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त, विच हैव इंक्रीज्ड बाय 38 टाइम्स, दैट इज 760 in case of universities and 77 times, that is 38,498 in case of colleges। यानी कि एज ऑफ नाउ 760 यूनिवर्सिटीज़ और लगभग 38,500 कॉलेजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं जो हायर और टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। The National Institutional Ranking Framework for Educational Institution was launched to enable parent, student, teacher, educational institution and other stakeholders to rank institutions on the basis of a set of objective parameters and transparent process। Ministry of Human Resource Development ही MHRD जो है हर साल ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देता है, यानी कि वो रैंक करता है इन यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके का उनका रिजल्ट है, किस तरीके से जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम वो कर रहे हैं, कितने रिसर्च जर्नल्स वगैरह दे रहे हैं, या फिर अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से मेंटेन की जा रही है, अलग अलग पैरामीटर जो है वो होते हैं। तो इस तरीके का नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही मदद करता है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कॉलेज वगैरह सेटअप करने के लिए, रिक्रूटर्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोजेक्ट सक्षम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक एमटेक जैसे टेक्निकल एजुकेशन जो है खासकर डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए थ्रू प्रोजेक्ट सक्षम स्कॉलरशिप दी जाती है। Education Sector Skill Council was constituted in 2014 to consider job roles other than academic faculties and teacher qualifications। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 57% of the engineers who qualify or who graduate out in India they are unemployable क्योंकि उनके पास adequate skill नहीं है। तो इस स्किल को जो है प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन के साथ ही स्किल देने के लिए ये स्किल काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इज अ स्कीम ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो कोई भी आप बीटेक एमटेक वगैरह पढ़ते हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो कोई भी है वो रेगुलेट करने वाला एपेक्स बोर्ड जो है वो AICTE है। इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ गर्ल पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एजुकेशन। देखिए हमने प्राइमरी के बारे में बात किया, सेकेंडरी के बारे में बात किया, ये हाइयर है यानी कि ग्रेजुएशन और उसके ऊपर या फिर टेक्निकल जो एजुकेशन होती है इंजीनियरिंग वगैरह उसके बारे में है। तो प्रगति स्पेसिफिकली इस तरीके के टेक्निकल एजुकेशन के लिए और खासकर गर्ल के लिए है। और प्रोजेक्ट सक्षम हमने देखा कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए है। The National Mission on Education through Information and Communication Technology scheme aims to leverage the potential of ICT for teaching and learning processes। ICT के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसे भी एनकैश करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी एक नेशनल मिशन लॉन्च किया गया है ताकि स्पेसिफिकली ICT रिलेटेड लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को जो है एनहेंस किया जाए। प्रोजेक्ट स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये एक एक्रोनिम है इसका। इट इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इनिशिएटिव ऑन एन नेशनल प्लेटफॉर्म विद कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक स्ट्रक्चर। दरअसल जो कोई भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन से, स्टेट से जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें इक्वल क्वालिटी मिले, तो ये पोर्टल जो है वो मेंटेन किया गया है ताकि वहाँ पर जो कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप लेना चाहें वो यूनिफॉर्म हो और पूरे कंट्री में जो है आप इजीली से ऑनलाइन एक्सेसिबल कर सकें, कोई भी खासकर टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क एम्स एट टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू एनकरेज देयर एंगेजमेंट विद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो अब्रॉड में भी जो कोई भी इंपॉर्टेंट पूल है जो साइंटिस्टों का है, एंटरप्रेन्योर्स का है, या फिर जो कोई भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उन्हें भी जो है इनवाइट किया जाता है। एक एकेडमिक नेटवर्क बनाया जाता है ग्लोबल का, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ उसमें रहने वाले प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह, ताकि वो आए विजिट करें या फिर वो आए इंडिया के हायर एजुकेशन को जो है कहीं ना कहीं डेवलप करने में हमारी मदद करें। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एजुकेशन के बारे में और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें इंपॉर्टेंटली किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है एजुकेशन रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।